नमस्कार, मैं विवेक कश्यप एडू सॉल्यूशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है रोमन नंबर, मतलब दाशमिक नंबर से रोमन नंबर से बदले। अक्सर कहीं पर भी देखते होइएगा कि 1 से लेकर के 100 तक या फिर 200 1000 तक मिलेगा रोमन नंबर लिखा हुआ। एकदम आज के वीडियो के बाद 10 लाख तक लिखिएगा। एकदम ध्यान रखना है, 10 लाख तक। यानी रेलवे एसएससी में पूछे जाने वाले कोई भी रोमन नंबर रहेंगे, कतनों तक पूछ दे 10 लाख। अब 10 लाख से ज्यादा तो नहीं पूछेगा। हम चुटकी में हल करेंगे 10 लाख तक कैसे रोमन नंबर में लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक चीज। इसका जो सिंबल है क्या क्या है। 1 का सिंबल क्या होता है? आई होता है। ठीक है, अब आई होता है। 2 का क्या होता है? तो इसमें कर देते हैं 2 आई कर देते हैं। 3 का कर देते हैं 3 आई। लेकिन अब इसका फिर 5 का होता है। 5 का क्या होता है? 5 का होता है भी। 10 का होता है एक्स। 50 का होता है एल। 100 का होता है सी। 500 का होता है डी और 1000 का होता है एम। एकदम इतना इसी चीज से हम 30 लाख तक का रोमन नंबर लिखेंगे। अब सोच रहे होंगे कि 30 लाख तक लिखाएगा कैसे। एकदम इसको आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसके बाद हम आय की चर्चा करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है, रूल है। उस नियम के अनुसार अगर हम चलेंगे तो बस 2 5 7 8 रूल होंगे। रूल को बस कल ध्यान में रख लेना है। रोमन नंबर रूल को याद करने की जरूरत नहीं, समझ जाने कॉन्सेप्ट समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसके लिए रूल क्या क्या होते हैं देखिए। यह संकेत जो होगा, यह संकेत सबसे बड़ा संकेत होगा। इससे ही छोटा होगा, इससे ही छोटा होगा। 100 का सी होता है और इससे ही छोटा होगा, इससे ही छोटा होगा, इससे ही छोटा होगा और फिर भी का आई है। इसी को आई से ही बनता है। क्या आई से ही बन गया है। तो बस ध्यान रखना है कि इसी संकेत के आधार पर हम आगे ध्यान देंगे। बस अब रूल क्या है? अब देखिए, तो पहला रूल क्या है? जब किसी छोटे संकेत को जब किसी छोटे संकेत को बड़े संकेत के पहले लिखते हैं तो छोटे संकेत का मान बड़े संकेत से घटा लिया जाता है। और बाद लिखेंगे तो पहले लिखते हैं तब घटा लिया जाता है, और तथा बाद लिखते हैं तो जोड़ दिया जाता है। मतलब बाद क्या लिखते हैं? बड़े संकेत के बाद अगर छोटा संकेत लिखेंगे तो छोटे संकेत का मान बड़े संकेत में जोड़ दिया जाएगा। अब दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर यह आई है और भी है, ये बड़े संकेत के पहले छोटे संकेत का मान लिखा गया ना, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और x के पहले अगर i लिख दिए तब तो 9 हो जाएगा। c के पहले अगर x लिख दिए तब 90 हो जाएगा। c का वैल्यू 100 होता है, x का वैल्यू 10 है, पहले लिखा है 90 हो गया। उसी तरह अगर हम c के बाद अगर x लिख देंगे तो 100 और 10 110 हो जाएगा। x के बाद अगर i लिख दिए तो यह हो जाएगा 11। मतलब
एकदम ध्यान में रख लीजिए कि छोटे संकेत के पहले, छोटे संकेत के बाद अगर बड़ा संकेत है तो उसमें से मान घट जाएगा। पहले है अगर छोटा संकेत बाद में है बड़े संकेत के तो मान जुट जाएगा। पहला रूल यह क्लियर हो गया। अब बचा दूसरा रूल। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के बारे में कहा जाता है कि आई को, देखिए ये आई मतलब किसका, एक का संकेत है। आई को केवल x मतलब 10 के जो संकेत है उसमें से, और v यानी 5 का संकेत है उसमें से, i को केवल x तथा v में से ही घटाया जा सकता है, में से ही घटाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 49 लिखना है ना तो आई लिख करके एल लिख देंगे, यह बिल्कुल गलत होगा। 49 लिखने के लिए मेरे पास में है, क्या है कि रूल है, उससे हम लोग चलेंगे। 49 लिखने के एल के पहले आई नहीं लगेगा। आई बस आई लगेगा किसके लिए, केवल आई का प्रयोग, मतलब 9 लिखना होगा तो आई लगाइए, x लिखिए 9, आई लगाइए, v लिखिए 4। यह सही है, यह सही है, यह गलत, ठीक है। और तीसरा रूल है x को जो है, x एक छोटा संकेत है, i के बाद अब x का है, x छोटा संकेत है, इसको जो है केवल L तथा C में से घटाया जाता है, C में से घटाया जाता है। मतलब अगर L के पहले अगर x लिख देंगे तो 40 हो जाएगा, यह सही है। उसके बाद में अगर C के पहले अगर x लिख देंगे तो इसका वैल्यू 90 हो जाएगा, यह भी सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम m के पहले अगर x लिख देंगे तो इसका वैल्यू 490 हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। क्लियर हो गया? ये दोनों रूल क्लियर हो गया। एकदम ध्यान दीजिए कि आज केवल हम x तथा v में से घटाएंगे और x को केवल l तथा c में से ही घटाएंगे, दूसरा किसी में। ऐसा भी नहीं है कि हमको अगर मान लेते हैं कि 5 लिखना है तो 5 के लिए अलग सिंबल है, v बराबर 5 होता है। ऐसा नहीं है कि x के पहले v लिख देंगे और 10 में से 5 गया 5, ये नहीं। जब मुंह जब है है तो नाक से पानी कहाँ पियेंगे हम, और नाक जब है तो मुंह से हम सांस कहाँ लेंगे। अरे नाक में बहुत सारा सांस लेने के लिए नाक बना हुआ है, ताकि इस नाक में जो छोटे छोटे जो रोए रहते हैं, जो बाल जो निकल आते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, जिससे धूल कण को रोका जाता है ताकि धूल का अंदर ना जाए। मुंह से सांस लीजिएगा ना तो एक अंदर आएगा, यहाँ पर आकर के बस सब अंदर चल जाएगा। बात समझिए रहे हैं, प्रदूषण फैला हुआ है। लॉकडाउन के वजह से ना प्रदूषण कुछ कम हो गया था, फिर उतने हो जाएगा धीरे धीरे, घबराने की बात नहीं है। आगे अगला रूल क्या है, जे 4 नंबर, किसी भी संकेत को लगातार अधिकतम 3 बार ही लिख सकते हैं, हैं। लेकिन क्या, लेकिन v जो 5 का सिंबल है, l जो 50 का है सिंबल, और तथा d जो 500 का सिंबल है, d जो 500 का सिंबल है, को अधिकतम 1 बार ही लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें क्या करना है, इसे मान ले 3 लिखना है, बस 1 2 3 3 को आई लिखा गया, 3 को आई लिखा गया। 30 लिखना है, 30 लिखना है, तब 30 लिखना है तो x x x 30 हो गया। 40 लिखना अगर होगा तो x x x x, यह नहीं हो सकता है, यह बिल्कुल गलत होगा। यह सही है, यह सही है।
क्योंकि 40 के लिए अलग से बना हुआ है। मुंह जब है ये है तो नाक से हम पानी काहे पिएंगे, और नाक जब है तो मुंह से हम श्वास क्यों लेंगे। बात समझ में आ गई। क्योंकि नाक बना हुआ है श्वास लेने के लिए आपको। अगर मुंह से अगर आप श्वास लेते हैं नाक के रहते हुए तो धूल कण सब अंदर चल जाएगा, बीमारी हो जाएगा। ऐसे भी कोरोना फैला हुआ है, तो इसका ध्यान रखना है। अब अंतिम जो रूल है तो सबसे महत्वपूर्ण है, ये रूल जान लीजिए एकदम 10 लाख तक लिख दीजिएगा। 10 लाख समझ रहे हैं ना, 10 लाख मतलब क्या, 10 से ना 30 लाख भी लिखा सकता है। बात समझ में आया। 5वां रूल है, अंतिम रूल है, किसी भी संकेत के ऊपर, किसी भी संकेत के ऊपर एक रेखा खंड, एक रेखा खंड या रेखा कहें, रेखा खंड कहें, एक रेखा मतलब एक लाइन, मतलब ऐसे दे देना, एक रेखा लगा देने से क्या होगा, उस संकेत के वास्तविक मान में 1000 गुना वृद्धि हो जाएगा। ये कितना है, 5 का संकेत है, भी है ना, लगा दिए, इसका वैल्यू हो जाएगा 5000। बात समझ में आया। इसका वैल्यू कितना हो गया, 5000। यह किसका संकेत है, एल किसका है, 50 का है, इसके ऊपर लगा देंगे 50,000। डी ये किसका है, डी पर लगाएंगे 500 और प्लस फेरू 3 को सुनना और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 5 लाख। सी इस पर लगा देंगे, सी का होता है 100, 1000 गुना हो जाएगा लाइन लगाने से, तो 1000 बढ़ गया 1 लाख। एम का क्या होता है, 1000 होता है। इस पर अगर लाइन लगा दिए इसका वैल्यू हो गया 1000 गुना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख तक लिख लिए तो एकदम सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या 10 लाख तक। एकदम इतना आसान तरीकों में, भाषा में, इससे आसान भाषा में नहीं हो सकता है। यूट्यूब के इतिहास में इससे आसान भाषा में नहीं बताया जा सकता है। इतना चीज 30 लाख लिखना है, एम कर एम और एम लगातार 3 बार तो लिख सकते हैं ना। 300 हो गया, 300 पर लगा दिए, 3000 हो गया, और 3000 पर हम 3 और लगा देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 30 लाख हो गया। अब बात करते हैं, अब हम कुछ लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ऐसे मान लेते हैं कि अगर हम 1869 इसके बारे में लिखना है, क्या होगा इसका 1800 यानी 1000 का, पहले 1000 का एम, 800 का क्या लिखेंगे 500 और 300, तो डी सी सी 1800 हो गया। और देखिए 69 लिखना है ना, तो 50 10 60 और 9 69, 1000 500 300 800 50 10 60 9 69। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 50 10 60 है 61 10 61 10 50 10 60 है 61 और 61 फिर 10 जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये पहले आ गया बस इसका मान घट जाएगा। 21 लिखना होगा तो ऐसा ही लिखाएगा 10 10 20 1 21, ऐसा नहीं कि 10 1 का 10 11 10 21, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह एकदम गलत हो जाएगा, यह सही होगा। तेईस उनासी अब 2379 लिखिए। 2000 है तो 2 एम, 300 3 गो सी, 79 यानी 79 है तो 50 का एल, 20 70 और 9 70 9 79 70 9 सोच रहे थे ना, ये हो गया। मतलब अब 5 लाख 12,000 का लिखना है, मान लेते हैं
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख का 5 लाख का लिखना है तो क्या करेंगे हम डी लिख करके 5 हो गया। अब 12,000 यानी 10 और 2 12। अब देखिए डी पर अगर हम डॉट देंगे तो 500 पर 3 को सुनना होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख हो गया। अब 12,000 यानी 10 2 12 सब पर दे दिए एक ही बार में लाइन 5,12,000 लिखा गया। 30,25,000 30 लाख का क्या होता है 3 वो एम होगा और 25,000 10 10 20 5 25 हो गया। बस इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन की घंटी अगर दबा दीजिएगा तो इस तरह के अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। रेलवे से इससे प्रश्न 2 प्रश्न रेलवे में रहते ही हैं रोमन अंक से, जिसको आपको इस पर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, रूल को ध्यान में रख कर कीजिए, क्योंकि गॉड मेक्स अ मैन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भगवान का काम है केवल आदमी को बनाना, लेकिन अगर आपका अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, परफेक्ट आदमी बनना चाहते हैं, यथार्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य के क्षेत्र में नियमित अभ्यासरत रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।